Now we will do GK. In GK we had completed till chapter number 14 and I hope all of you had written in your book also. Okay, and now we are going to start the new chapter number 15, World of Birds. So in this chapter we will learn about several different types of birds. Now here some pictures are given and some information is also there and we have to write the correct name from the help box. Recognize the following unique birds by their characteristics features. Write their names in the given blanks. You may use the help box. So first one, this is the picture and I think all of you know this bird very nicely and you can give the answer for this. This is the largest, strongest and heaviest bird that has the largest eyes among all land animal. ये सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे हैवी बर्ड है और उसकी आंखें भी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी उसकी आंखें भी है। बाकी जो सारे लैंड एनिमल है उसमें ये सबसे बड़ा, स्ट्रॉन्ग और हैवी बर्ड है। तो वो क्या है? फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो यू कैन नो दैट इज ऑस्ट्रिच. What it is? Ostrich. Now, second one. You can see the picture. This is the smallest and the only bird that can fly backwards. ये सबसे छोटा बर्ड है और ये बर्ड ऐसा है कि वो पीछे की ओर भी उड़ सकता है. यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि जो सारे बर्ड्स होते हैं वो आगे की साइड ही उड़ते हैं, मतलब उनका जो फेस होता है वो उसी डायरेक्शन में वो लोग उड़ते हुए हमने देखे हैं. पर ये जो बर्ड है वो पीछे की साइड, जैसे कि हम गाड़ी रिवर्स में लेते हैं तो मतलब बैकवर्ड वो पीछे की साइड भी उड़ सकता है. तो उसका नाम है हमिंग बर्ड. व्हाट इट इज? हमिंग बर्ड. नाउ थर्ड वन. दिस इज द बिगेस्ट सी बर्ड. ये सबसे बड़ा सी बर्ड. सी बर्ड यानी समुद्री पक्षी जो ज्यादातर समुद्र की नजदीकी होता है और समुद्र का जो पानी होता है वहीं पर वो ज्यादातर रहता है और वहीं उसी समुद्र के ऊपर ही वो उड़ता रहता है. उसका नाम है एल्बाट्रोस. व्हाट इट इज? एल्बाट्रोस. देन नेक्स्ट वन. These are the biggest birds to form large flocks. You know about this bird also and you can tell the name of this bird because I think you know about it. That bird is flamingos. ये फ्लेमिंगो है जो these are the biggest bird to form large flocks. ये बहुत सारी संख्या में एक साथ ही ज्यादातर होते हैं और ये सबसे बड़ा है और वो हमेशा, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, वो ज्यादातर बहुत बहुत सारे इकट्ठे एक साथ ही होते हैं. वो ज्यादातर ग्रुप में ही रहते हैं. सो दीज आर द biggest birds to form large flocks. It is called flamingos. Now next, this is the bird with the sharpest vision. It is also the fastest flying bird. अब यहाँ पर जो ये जो बर्ड है वो उसकी शार्पेस्ट विजन मीन्स वो बहुत, उसकी जो दृष्टि है, मतलब वो देखता है तो उसकी जो देखने की दृष्टि है वो बहुत शार्प है. वो काफी दूर से भी अच्छे से वो देख सकता है. और इट इज ऑल्सो द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड. वो बहुत तेजी से उड़ सकता है और उसका नाम है पेरेग्रीन फाल्कन. What its name? Peregrine falcon. And the next one, this is the bird most airborne bird. ये कौन सा bird है? Do you know the name?
This is sooty tern. It is called sooty tern, and this is the bird that they eat and sleep while they are airborne. वो जब हवा में उड़ते रहते हैं उसी समय वो खाते भी हैं और सो भी जाते हैं. And record activity every 5 minutes and the bird's location once a month. और ये कहा जाता है कि ये जो बर्ड है वो काफी लंबे समय तक उड़ते रहता है. करीबन 10 महीने तक वो कंटिन्यूअस ऐसे उड़ता रहता है, इसीलिए उसे बोलते हैं एयरबोर्न बर्ड्स. द टू वे दीज बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम यूरोप टू सब सहारान अफ्रीका, बट दे डोंट टच डाउन ऑन द कॉन्टिनेंट. वो कंटिन्यूअस 10 महीने तक उड़ सकते हैं और इवन वो किसी भी लैंड को टच भी नहीं करते हैं, जमीन पर आते भी नहीं है. वो हवा में उड़ते रहते हैं और उसी समय उड़ते उड़ते वो लोग खाते भी है और सो भी जाते हैं. ये उस टाइप का बर्ड है, उसका नाम है सूटी टर्न. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. 7th, द बर्ड हैज द लॉन्गेस्ट बीक. ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बर्ड है उसकी सबसे लंबी चोंच होती है. बीक मीन्स चोंच, तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन पेलिकन. देन नेक्स्ट, दिस बर्ड हैज द लॉन्गेस्ट फेदर्स. ये जो बर्ड है उसके सबसे लंबे फेदर्स होते हैं. ये क्या नाम है उसका? उसका नाम है फोनिक्स फाउल. व्हाट इट इज? फोनिक्स फाउल. देन नेक्स्ट, दिस बर्ड बिल्ड्स द बिगेस्ट नेस्ट. ये जो बर्ड है वो सबसे बड़ा अपना नेस्ट बनाता है. बर्ड्स जहाँ पर रहते हैं उसे बोलते हैं नेस्ट, और ये जो बर्ड है वो सबसे बड़ा अपना नेस्ट बनाता है, उसका नाम है मॉली फाउल. The name of this bird is molly fowl. Then next, 10th, it is the smallest bird having an odor similar to cow dung. ये जो बर्ड है, it is the smallest, smelliest bird having an odor similar to cow dung. ये एक ऐसा बर्ड है कि जिसमें से काउ डंग जैसी ऑर्डर आती है. ऑर्डर मीन्स उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो बदबू होती है वो कैसी होती है? काउ डंग. यू नो व्हाट इज काउ डंग? काउ डंग मीन्स गाय का गोबर. तो ये जो बर्ड है उसमें से गाय के गोबर जैसी स्मेल आती है और उसका नाम है साउथ अमेरिकन हॉटजिन. साउथ अमेरिकन हॉटजिन. आई हैड रिटन इन शॉर्ट फॉर्म. यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिखा है, साउथ अमेरिकन का SA लिखा है और बाकी का स्पेलिंग, बाकी का जो नाम है वो लिखा है ऑटजिन. ओके. एंड नाउ द लास्ट वन, 11, इट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड टॉकेटिव बर्ड. व्हाट इट इज? It is the most intelligent and talkative bird. And I know if you know the word talkative bird, so you remember the bird parrot. Yes, this is the American parrot. What it is? American parrot. Because in our country also you had seen the parrot having green colored. But this is American parrot. So it is like this, and that bird is most intelligent and talkative bird. And now these are the help box. This is the help box. From we have to write the answer as I showed you, as I shown you. And now here is two more information regarding the birds. See, first one, it is the most aquatic bird. Now what is the meaning of aquatic? Aquatic means, aquatic bird means, ये जो birds होते हैं यूजुअली पानी में ही रहते हैं, पानी
पानी के ऊपर मतलब रहते हैं। आप लोगों ने पेंगुइन्स तो देखे होंगे, वो कैसे रहते समुंदर में या किसी भी पानी के ऊपर की साइड वो होते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स, wading and swimming and diving birds of either फ्रेश और सॉल्ट वाटर, या तो फ्रेश पानी में या तो सॉल्ट वाटर मीन्स जो समुंदर का पानी होता है वैसा। तो ये एक्वेटिक बर्ड है और जिसका नाम है पेंगुइन्स। एंड द सेकेंड वन, इट इज द ओनली बर्ड नोन टू हैव अ सोसाइटी। ये एक ऐसा बर्ड है, एक ही ऐसा बर्ड है कि जो वो पूरी उसकी एक सोसाइटी मतलब एक उसका पूरा ग्रुप होता है, तो वो है क्रो। इट इज कॉल्ड क्रो। So these are the information regarding different types of birds in the world, and now you have to remember all this, the name of the bird and the characteristic of this bird, so that you can improve your general knowledge, and as well you can be prepared for exams also. So please read this chapter once or twice so you can remember the name of these birds. Okay, I hope all of you understand. Thank you and have a nice day.